नमस्कार उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। आज मुस्कुराहट उन चेहरों पे आई होगी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पहले किस्त का मैसेज जब उनको आया होगा कि उद्योग विभाग से कि बहुत बहुत बधाई, आपको प्रथम किस्त के रूप में 40% की जो राशि है, जो शेड और मशीनरी के लिए एडवांस जो दिया जाना है, उसके लिए जो प्राप्त राशि है 40% उसका आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है या फिर करने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में हो सकता है। अगर किसी के बहुत सारे लोग वैसे हैं जिनका ट्रेनिंग और डीपीआर अप्रूवल हो गया होगा, सर्टिफिकेट की संपुष्टि बिहार सरकार ने कर दी है, उन सारे उद्यमियों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी जो पिछले 1 साल से इंतजार में लगे हुए थे कि हमें कब इसका लाभ मिलेगा। तो उन सभी उद्यमियों का जिनका ट्रेनिंग हो गया है, उनका जो प्रथम किस्त 2 किस्त में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो एक गाइडलाइन था जिसमें 2 किस्त में पैसे देने की बात हो रही थी, उसमें प्रथम किस्त में 40% की जो राशि है वो आपको शेड और मशीनरी के एडवांस के रूप में दी जानी है। वो बहुत सारे उद्यमियों को बिहार में लगभग पेमेंट स्टार्ट हो गई होना, बहुत सारे लोग के अकाउंट में आ भी गए, मैसेज भी बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको शेड और मशीनरी के लिए जो प्रथम किस्त के रूप में 40% राशि का जो भुगतान है वो कर दिया गया है और इससे आपको शेड बनाने हैं वो आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, जो पिछले दिन चर्चा भी हो रही थी कि वो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है, वो उससे आपको शेड बनाने हैं। और शेड में जैसे आपने प्रोजेक्ट में एक शेड का जो बजट बनाया था और 2.5 लाख रुपए के आसपास का, उस 2.5 लाख रुपए में आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से शेड बनाने हैं। जो पीछे दिन बताया गया था कि शेड और रैक और कुर्सी टेबल, वहाँ का जो पानी वगैरह, बिजली का जो इंस्टॉलेशन इनिशियल स्टेज में 2.5 लाख के अंदर में जो शेड के अंदर की जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है, उसको 2.5 लाख रुपए में आपको बना लेने हैं। और 2.5 लाख के आसपास का अमाउंट में बन जाने के बाद उनका जो पेमेंट होना है वो गिट्टी, बालू, सीमेंट और शेड से संबंधित जितनी भी पेमेंट होना है उन सभी को आपको उसके जीएसटी जो होल्डर होंगे उन्हीं के अकाउंट से माल खरीदना है और उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या फिर आप चेक के माध्यम से उनको पेमेंट देंगे, कैश नहीं देना है। कैश देने की एक ही बात है कि लेबर को पेमेंट दे सकते हैं, वो भी रेवेन्यू स्टाम्प में उससे साइन भी करवा लेना है और उसका अकाउंट कोशिश करना है कि उनको चेक देना है और उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाए। कोई भी राशि आपको प्रथम किस्त की कोई भी राशि नगद निकासी नहीं करना है। उन सारे जो सप्लायर हैं उनके अकाउंट में ही वो पैसा आपको चेक के द्वारा ट्रांसफ़र करना, या फिर और नेट बैंकिंग अगर कर रहे हो तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है। और ध्यान रखना है कि जो भी सप्लायर से सामान ले रहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए और जीएसटी का रजिस्टर्ड बिल ही आपको लेना है। और इसमें जो शेड बनाने की जो बजट थी उसी बजट के इर्द गिर्द बनाना है और जो बचा हुआ 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं वो उस अमाउंट को किसी रजिस्टर्ड मशीनरी सप्लायर को एक कोटेशन जो आप दिए हैं या कोटेशन ले लेना है और कोटेशन में उनसे जो कोटेशन जब कोई लेता है तो उसमें एक एडवांस राशि होता है और एडवांस राशि दे के एक बिल ले लेना है, क्योंकि वो बिल आपको देने पड़ेंगे ताकि जो सेकेंड किस्त में जो 60% अमाउंट यानी 60% राशि जो शेष बच जाती है द्वितीय किस्त में, उन किस्त की राशि के भुगतान के लिए ये जो आपने शेड बनाया है उनका सारा बिल का जो एक ब्यौरा है वो आपको जीएसटी पेड बिल, लेबर का, मशीनरी जो कहीं से परचेज करेंगे उसका एडवांस करने के बाद एक जीएसटी जो सप्लायर होंगे, जीएसटी होल्डर, रजिस्टर्ड सप्लाई, उनसे एक बिल भी लेना है जिसमें आपको वो 1.5 लाख रुपए या आसपास का जो राशि है वो उसे एडवांस देना है और उसी कोटेशन के अगेंस्ट में मशीन भी इंस्टॉलेशन भी कराना, मशीन लगाना, यानी कि इंस्टॉलेशन तभी होगी जब मशीन लगेगी। और इसमें अगर मशीन के भुगतान में और मशीन खरीदारी में अगर थोड़ा भी कोताही होती है तो ये सरकार आपकी जो यूनिट की वेरिफिकेशन आएगी तो बिल के हिसाब से आपके मशीन का वेरिफिकेशन भी किया जाना है।
उसके साथ ही आपको जो शेड बनना है उस शेड के सामने खड़े होके जीपीएस लोकेशन का फोटो भी देना है बिल विपत्र के साथ। और वो मशीन टूल्स का जो एडवांस है वो भी आपको भुगतान जो करके बिल मिलेगा आपको, वो एडवांस रिसिप्ट होता है। जो मुझे 5 लाख रुपए का इनको मशीन बेचना है, इन्होंने ये 5 लाख रुपए टोटल जीएसटी सहित बिल हुआ, जिसमें इन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपया दिया, यानी कि बाकी के 3.5 लाख रुपया ड्यू है। जब वो पेमेंट आएगा तो आप उनको देके टोटल मशीन आप अपने यहाँ इंस्टॉल कराने हैं, और इसके बाद ही आपका जो है सो सेकेंड किस्त का भुगतान होगा। ये सारी प्रक्रिया में आना पड़ेगा, यानी कि ये जो अभी का भुगतान का जो प्रक्रिया है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर 1 महीने के अंदर आपका शेड का निर्माण नहीं होता है, यानी कि शेड बना के फोटो करके और आपका जो मशीन का जो एडवांस है उसका बिलिंग करके आपको उद्योग विभाग में जाके जमा करना है। इसी को बिहार सरकार को भेजा जाना है, ताकि आपके द्वितीय किस्त की भुगतान के लिए जो कार्रवाई है वो आसानी से और निश्चित रूप से हो पाए। अगर आपने 1 महीने, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1 महीने के अंदर मशीन और शेड का बिल विपत्र और सही समय पर जमा नहीं किया तो आपसे जो 4 लाख रुपए है उसे ब्याज के साथ वापसी करने का भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस बार सरकार बिल्कुल पूरी तरह सख्त है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, मशीन लगाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो प्रक्रिया है वो सख्ती से लागू की जाएगी और आपको फैक्ट्री लगाना ही पड़ेगा और मशीन वगैरह लगाने पड़ेंगे। और टाइम पे अगर 1 महीना के अंदर शेड बना के और मशीन और बिल विपत्र फोटोग्राफी अगर नहीं देते हैं तो आपको पैसे वापसी की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए आपको प्रिपेयर प्लान वे में 1 महीने के अंदर लगभग युद्ध स्तर पर काम करके उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, ताकि द्वितीय किस्त का जो भुगतान होना वो आपके लिए आसान हो जाए और कोई कानूनी कार्रवाई से आप बच सकें। 1 महीने के अंदर ध्यान से शेड बनाने की प्रक्रिया में आप लग जाएंगे, ये मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं लगते हैं तब तक किसी भी तरह स्लो से करेंगे तो टाइम आपका कट जाएगा। और एक और बातें हैं कि ये जो कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम बिहार सरकार ने चुना है ये बहुत बढ़िया है कि आपका जो बात करना है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करना है, और आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप बना दीजिए। उसी में बिहार सरकार के विभिन्न योजना का, विभिन्न कार्रवाई का जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और हमेशा कोशिश करना है कि मशीन का इंस्टॉलेशन, मशीन वो सारी प्रक्रिया को ऑथेंटिक वे में करना है, उसमें कहीं भी फंड डाइवर्सन की बात नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तब होगा जब इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री तब लगेगी जब मशीन लगेगी, और मशीन लगेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो उसमें प्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी होगी। और जो मुख्यमंत्री उद्यम योजना का जो एक मूल सत्व है, यह महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए आप पूरी तरह से मशीन के इंस्टॉलेशन, शेड की प्रक्रिया जो प्रथम प्रक्रिया है, इसमें आप पूरी तरह से सक्षम रूप से भागीदारी निभाएं और अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लेके जाएं। एक और बातें आ रही थी कि एससी एसटी के एसटी कैटेगरी जो थे उनका जो है सुप्रीम कोर्ट ने एससी कैटेगरी से हटा दिया गया, यानी कि उनको एससी कैटेगरी में जो लाभ मिल रहा था वो लाभ अब नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है। यानी उनका जो एक कानून बनाया गया था कि एससी एसटी को लोहार जाति के एसटी वाले जो लोग हैं उनको हम एसटी का दर्जा देंगे, लेकिन वो लाभ इस योजना में आगे नहीं मिलेगा। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ईबीसी में भी जो लोग हैं उनको ब्याज नहीं लगना है और उनको समान जो लाभ है एससी एसटी और ईबीसी का समान रूप से लाभ मिलना है। इसलिए अगर एससी एसटी में भी जो आगे लोग हैं, एसटी के कैटेगरी के लोग जो लोहार जाति से संबंध रखते हैं, उनका भी लाभ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तरह पहले की तरह होगा। उनको ब्याज भी नहीं लगेगा और आसानी से वो लाभ ले सकते हैं, उनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को हुई है जो नौकरी में थे और
नौकरी के लाभ के लिए यानी प्रशासनिक व्यवस्था और शासकीय व्यवस्था में जाने का जो रिजर्वेशन था एसटी कैटेगरी का, उनका लाभ सिर्फ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ उद्यमी योजना में, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो सामान्य स्तर से लाभ की प्रक्रिया थी वो उसी अवस्था में रहेगी और आपको वही सारे लाभ मिलेंगे। इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, काहे कि काफ़ी लोगों ने, एसटी ने मुझे फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से पूछा है क्या ऐसा संभव है कि मुझे लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी तरह से लाभान्वित होंगे, आपको दिक्कत नहीं है, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक और है कि समस्तीपुर में वो युवा महिला उद्यम योजना का जो ट्रेनिंग था वो समाप्त हो गई। 164 लोगों का ट्रेनिंग समाप्त होकर उनके डीपीआर अप्रूवल के बिहार सरकार को भेज दी गई है और वहां से अप्रूवल होने के बाद उनकी पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे अभी बहुत सारे जगह में जो पेमेंट की बधाइयां आ रही है, मैसेज मोबाइल पर आ रहा है, वो सभी जिला के लोगों को बारी बारी से जैसे जैसे ट्रेनिंग होगा और उनकी डीपीआर और जो बजट की राशि है यानी जो प्रोजेक्ट परियोजना की राशि की स्वीकृति के साथ साथ ही आपको भी उस तरह का मैसेज आएगा और भुगतान के साथ ही आप भुगतान प्राप्ति की प्रक्रिया में आप लग जाएंगे। आगे एक और बात बता देना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन सारी प्रक्रियाओं को आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना पड़ेगा और ध्यान रखना है कि इस 40% के भुगतान को ससमय करें ताकि 60% की जो शेष राशि है जिसमें मशीन के खरीदारी की बची हुई राशि जमा करना और वर्किंग कैपिटल जो एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है उनको प्रतिपूर्ति के लिए ये 60% को प्राप्त करने के लिए ये 40% का जो बिलिंग का प्रक्रिया है, फोटोग्राफी का प्रक्रिया है और उन सभी लोगों को चेक द्वारा पेमेंट देने की प्रक्रिया, उन सारे प्रक्रियाओं को आप बढ़िया से करें और ताकि आगे जो आपको भुगतान जो है सो आसान और सुनिश्चित हो सके। इस वीडियो को हम यहीं तक रखना चाहते हैं। आपसे आग्रह है कि जो बातें इसमें कही गई है उसके अनुसार ही आप ससमय अपने शेड का निर्माण करें ताकि पूरे बिहार में एक साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात शुरू हो जाए। हम लोग आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं तक हैं। नमस्कार, जय हिंद।